स्वागत है आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। तो हम आज एक नई भर्ती के बारे में डिटेल से जानेंगे जिसमें कि 15,821 यानी कि बम्पर भर्ती है पूर्व सैनिकों के लिए। सैलरी भी यहाँ पर ठीक ठाक दी जा रही है, उसके अलावा अन्य फैसिलिटीज भी दी जा रही है। पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए ही सभी पद रखे गए हैं। डायरेक्ट यहाँ पर भर्ती होने वाली है AWPO की ओर से। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। भर्ती की डेट यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डिटेल्स बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है परमंडल और उसके बाद जिला। तो परमंडल के अंतर्गत पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, नवगछिया, बांका, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 1/6/2026 को रैली है। दूसरा है कि कोसी, मुंगेर और सारण परमंडल के अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सारण, सिवान और गोपालगंज। इनकी जो भर्ती रैली है 2/6/2026 को होगी। तिरहुत परमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर 3/6/2026 को भर्ती रैली है। मगध के अंतर्गत गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा 4/6/2026 को यहाँ पर रैली है। पटना के अंतर्गत पटना, नालंदा, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर, यहाँ पर इसकी डिटेल्स बताई गई है जिसमें कि पटना, नालंदा में 5/6/2026 को और भोजपुर, भभुआ, रोहतास और बक्सर में 6/6/2026 को ये भर्ती आयोजित की जा रही है। अब यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रीजनल ऑफिस AWPO दानापुर कैंट के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पर आपको भर्ती किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक कंडक्ट किया जाएगा। उपरोक्त तिथि के अलावा वॉक इन इंटरव्यू प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। यदि आपको ये डेट मिस हो जाती है तो बताया गया है कि प्रत्येक माह के प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि यदि ये डेट आपके मिस हो जाते हैं तो प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भर्ती हर महीने किया जाएगा। चुने गए भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों को 1 वर्ष के लिए अनुबंध पर रखा जाएगा। आवश्यकतानुसार उनके अनुबंध अवधि का विस्तार किया जा सकता है। अभी टोटल जो वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है, बिहार पुलिस मुख्यालय पटना की ओर से भारतीय सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के लिए स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैफ बिहार में अनुबंध पर भर्ती होगी। अब यहाँ पर टोटल जो बताए गए हैं जिसमें कि JCOs के लिए 148 पर रखे गए हैं। सैफ बिहार सैफ जवान जो होते हैं 15,135 है, जिसमें कि रसोईया भी शामिल है 538। तो टोटल मिला के 15,821 रिक्तियों के विरुद्ध अर्हता प्राप्त भारतीय सेना से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों का चयन पर अनुबंध पर भर्ती AWPO दानापुर कैंट के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु भारतीय सेना से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों और CFEF के जो रिटायर पर्सन हैं उनको स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप बिहार में अनुबंध पर भर्ती होने के इच्छुक हों। अपनी सेवानिवृत्ति से संबंधित आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं? डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, बैंक पासबुक जिसमें कि पेंशन का ब्यूरो हो, आवासीय प्रमाण पत्र, 1 जनवरी 2026 के बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ऑनलाइन वाला, AWPO का निबंधन संख्या एवं पासपोर्ट आकार की 4 फोटो पति पत्नी के साथ निर्धारित तिथि या समय पर रीजनल ऑफिस AWPO दानापुर कैंट में आयोजित रैली में आपको उपस्थित होना होगा। और AWPO का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर जरूर रखा गया है। अभी और जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, अर्हता आवश्यक क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले कि उम्र जो बताई गई है 1 जून 2026 को जवान एवं JCOs का क्रमशः अधिकतम 47 वर्ष, यानी कि जवानों के लिए यहाँ पे रखा गया है 47 वर्ष और JCOs के लिए रखा है 52 ईयर। सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कैटेगरी S1, H3, A3, P3 और E3 का होना चाहिए, जिसमें से फंड को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा जांच में पूरी तरह योग्य पाए जाने पर अनुबंध पर उनको लिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के समय जो आचरण है, आपका कैरेक्टर है, एग्जाम्पलरी, वेरी गुड और गुड, तीनों यहाँ पर चलेंगे। भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा है कि अभ्यर्थी इस समय में संबंधित
अंचलाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाएंगे। वैसे भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक बलों को जो सैप ERSS होमगार्ड में पहले भर्ती थे और किसी कारणवश उनका अनुबंध समाप्त कर दिया हो तो वे भर्ती के पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि छोटे एवं आधुनिक स्वचालित हथियारों के इस्तेमाल का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। शारीरिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। यहाँ पर कोई भी भाग दौड़ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, परंतु मेडिकल जांच अनिवार्य होगा। मेडिकल जांच आर्मी या फिर ECHS या फिर पुलिस के द्वारा प्रतियुक्त मेडिकल टीम के द्वारा किया जाएगा। वैसे भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक बलों जिनको आपदा प्रबंधन, बस बम जो डिस्पोजल होता है, डिटेक्शन होता है और ड्राइविंग, स्विमिंग, गोताखोरी और मोटर बोट चलाने का अनुभव है, उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आपके पास कोई न कोई यदि इनसे संबंधित सर्टिफिकेट है, इनसे संबंधित कोई कोर्स आपने किया है तो आपको यहाँ पर श्योर है कि वरीयता दी जाएगी। भर्ती पर लिए गए जवानों को एक जिले से दूसरा जिला स्थानांतरित किया जा सकता है और बिहार सरकार के अन्य विभाग यथा जैसे कि परिवहन है, उत्पादन है, खनन विभाग इत्यादि में भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। गृह जिला में कार्यरत नहीं रखा जाएगा। ये बात यहाँ पे की गई है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से आप आते हैं, जहाँ आपका मूल निवास है, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं रखा जाएगा, बल्कि आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा। अनुबंध पर रखे गए भूतपूर्व सैनिकों को एक वर्ष में अधिकतम 40 दिनों का छुट्टी दिया जाएगा और जो JCOs की यहाँ पे सैलरी है 35,000 रुपये और जो जवानों की सैलरी होगी 30,000 रुपये, रसोईया की होगी 25,000 रुपये। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस में कार्यरत जवानों के समतुल्य भर्ती भत्ता जो कि 1,000 रुपये के करीब दिया जाता है, वो यहाँ पर दिया जाएगा, वार्षिक दिया होगा। उक्त सभी सैप कर्मियों का नियमानुसार EPF की कटौती उनके निर्धारित मानदेय के हिसाब से की जाएगी। सरकारी कार्य हेतु यात्रा के लिए यात्रा भत्ता, विराम भत्ता बिहार पुलिस में कार्यरत जवानों के समतुल्य आपको दिया जाएगा। कर्तव्य पालन के क्रम में उग्रवादी या फिर आतंकवादी घटनाक्रम में यदि कोई शहादत हो जाता है तो 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेटिया अनुदान दिया जाएगा, परंतु आश्रितों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा। अनुबंध के पश्चात चयनित जवान जिलों में जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन एवं उनके नियंत्रण में कार्य करेंगे। अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, कदाचार एवं चरित्र दाग पाए जाने या फिर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना किसी नोटिस आपका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। अनुबंध के दौरान किसी प्रकार से कार्य या फिर पद का दुरुपयोग किसी व्यक्ति, संगठन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। सैप जवानों को कोई भी एसोसिएशन बनाने, उसका सदस्य बनने या फिर वित्तीय सहायता देने का कोई यहाँ पर अधिकार नहीं होगा। अनुबंध अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 माह पूर्व नोटिस देकर के अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। अनुबंध के दौरान शारीरिक अस्वस्थता, विकलांगता एवं असाध्य रोग पाए जाने पर अनुबंध बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भूतपूर्व सैनिक जो कि स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस बिहार में अनुबंध पर भर्ती होने के लिए इच्छुक हैं, भर्ती प्रक्रिया से पूर्व AWPO रजिस्ट्रेशन का सत्यापन रीजनल ऑफिस AWPO दानापुर कैंट के कार्यालय से अवश्य करा लें। AWPO रजिस्ट्रेशन के बिना सैप भर्ती की पात्रता अमान्य होगी। भूतपूर्व सैनिक और जो CAPF के हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए आवेदन फॉर्म रीजनल ऑफिस AWPO दानापुर कैंट में उपलब्ध रहेगा। यानी कि आप जहां पर भर्ती के लिए जा रहे हैं वहां पर ही आपको फॉर्म दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन पूर्ण रूप से भर करके सभी संबंधित दस्तावेज जैसे कि डिस्चार्ज बुक का जो छाया प्रतिलिपि होती है, PPO, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, जिसमें कि आपकी पेंशन आती हो, उसकी फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षित कोटि के हो तो रीजनल ऑफिस AWPO दानापुर कैंट में जमा करेंगे, जहां उसकी जांच पर निर्धारित तिथि को रैली स्थल पर भेज दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में कोई अभ्यर्थी रीजनल ऑफिस AWPO दानापुर कैंट में अपना आवेदन भरकर जमा नहीं कर पाते तो उन्हें अपना आवेदन रैली स्थल पर जमा कराने की सुविधा भी रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों को ECHS कार्ड का जो आपके पास है वो होना जरूरी है। अपीलीय प्राधिकार पुलिस महानिदेशक अभियान बिहार पटना होंगे। किसी भी विशेष जानकारी के लिए जो हेल्प नंबर यहाँ पे दिया गया है, पुलिस अधीक्षक STF बिहार पटना का कार्यालय दूरभाष यहाँ पे दिया गया है।
उसके अलावा रीजनल ऑफिस AWPO दानापुर कैंट का नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुंदन कृष्णन जो कि पुलिस महानिदेशक अभियान बिहार पटना के हैं, उनके द्वारा जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है। बाकी आप इसको जो बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये भर्ती थी जिसमें कि 15,821 पदों पर पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो डिटेल्स बताई गई है जिसमें कि कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आरक्षित कोटे की जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2,936 पर है, अनुसूचित जाति के लिए 2,688 पद है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1,525 पर है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 510 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 163 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 1,582 पर है। अनारक्षित वर्ग प्लस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनुमान्य पद टोटल 15,821 रखे गए हैं, जिसमें कि 7,822 प्लस 1,582 6,417 पद हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 15,821 पद रखे गए हैं दोस्तों। तो ये थी भर्ती जो कि पूर्व सैनिकों के लिए और पैरामिलिट्री फोर्स की थी। बम्पर वैकेंसीज है, 15,821 पद हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।